जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। केंद्र इस्कॉन भक्तों के माध्यम से एवं जगमुआ दाग के सज्जनों के माध्यम से एक दिवसीय नगर भ्रमण यात्रा एवं कथा किया जा रहा है। इस दौरान एक विषय पे हम लोग चर्चा करने आए हैं, वह है हरि भजन हरि कथा। तो यह बहुत ही दिव्य समय है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे समय पे तो नहीं बैठते हैं। सब हम जब साथ में बैठते हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ शादी विवाह में एकत्र होते हैं, टीवी देखने के लिए एकत्र होते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए एकत्र होते हैं। परंतु आज के इस कलयुग में भगवान के गान के लिए कौन एकत्रित होता है? भगवत गीता जानने के लिए कौन एकत्रित होता है? रामायण को सुनने के लिए कौन एकत्रित होता है? कोई भी नहीं है। मगर जिस तरह से आप लोगों ने उत्कंठा जागृत की है, तो अवश्य ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग यह कार्य को आपके गांव पे संचालित करते हुए अग्रसर रखें और सारे लोगों में कृष्ण भावना भावित चेतना का विकास कर सके। तो वेद हमें बतलाते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि यह वेद का पहला कथन है। और हम ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए ही यहाँ आए हैं कि हम क्यों आए हैं। हम यहाँ मुर्गा मांस खाने नहीं आए हैं, खस्सी का झोर पीने नहीं आए हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं, किसी का गट्टी पकड़ने नहीं आए हैं, किसी का कॉलर पकड़ने नहीं आए हैं, किसी को मारने काटने नहीं आए हैं। हम मनुष्य हैं, हम सबसे अच्छे योनि में आए हैं। हम कुत्ता नहीं बने हैं, बिल्ली नहीं बने हैं, शेर नहीं बने हैं, भालू नहीं बने हैं, भेड़ गधा कुछ भी नहीं बने हैं, पिल्लू नहीं बने हैं, घास नहीं बने हैं, पेड़ और कुछ भी योनि नहीं मिला है। हमें क्या योनि मिला है? मानव योनि मिला है। और मानव योनि क्या है? सबसे अच्छा योनि कहलाता है ना। अगर कोई व्यक्ति सबसे अच्छा योनि में आता है और सबसे अच्छा योनि में आने के बाद भी पाप करता है, तो बोलिए वो कुत्ता पापी है या मानव पापी है? कौन पापी है? बात समझ रहे हैं ना? मानव ही पापी है ना। तो कहने का अर्थ तो ये समझिए कि हमारे पास जो चेतना है, हमारे पास जो विवेक है, मानव सही और गलत की पहचान करता है। कुत्ता सही और गलत का पहचान करता है? नहीं ना करता है। तो सही और गलत का पहचान सिर्फ मानव ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। मगर पहचान करते हुए भी अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसकी क्या दशा होगी? क्या दशा होगी? बहुत खराब दशा होगी ना। तो हमें कुछ नहीं करना है जीवन पे, हमें अपने अनर्थ को भी नहीं निकालने हैं। निकालेंगे तो हरि, हम लोग समर्पित होंगे भगवान के चरणाश्रय में, हरि के नाम में, तो भगवान निकालेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है और हम करना भी नहीं चाहते। मेरे पास ताकत भी नहीं है। करेंगे कौन? साधु जन। करेंगे कौन? भगवान। हम तो सिर्फ हरि का नाम लेंगे। फिर देखिएगा आप हरि का ताकत कितना है, भगवान का ताकत कितना है, आपको नजर आ जाएगा। जन्म होता है, हम छोटे रहते हैं, बालकाई अवस्था में
शिशु अवस्था में, बालकाई अवस्था में, किशोरावस्था में, तरुणावस्था में, यौवन अवस्था में, और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था जाकर के हमारा शरीर क्या होता है, क्षय हो जाता है। तो शरीर शुरू में रहता है और फिर क्या होता है, लास्ट में समाप्त हो जाता है। मगर जो उसके अंदर एक आत्मा रहती है, क्या उसका क्षय होता है? आत्मा क्या मरती है? नहीं मरती है। आत्मा फिर क्या होती है, अपने कर्मों के हिसाब से पुनः जन्म लेती है। आत्मा तो नहीं मरती है, मगर ये शरीर क्या होता है, क्षय हो जाता है। तो जो चीज अगर क्षय हो रहा है तो वो फिर मेरा कैसे हुआ? वो काल कर्म के अनुसार क्षय हो रहा है, और काल कर्म के अनुसार क्षय हो रहा है तो वो और किसी का है। भगवान बोलते हैं अहम कालो अस्मि, मैं काल हूं। तो भगवान अपने समय, अपने काल की ताकत से हमें धीरे धीरे क्या करते हैं, क्षय भी कर देते हैं, समाप्त भी कर देते हैं। मगर हमारा अहंकार जो है इस भौतिक पटल पे बना हो रहता है, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा जमीन, 1 इंच भी तो के नहीं देमू। बात समझते हैं? हाँ, बोलते हैं कि नहीं? 1 इंच भी तुमको नहीं दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जाओ, जिसको बुलाना है बुला के ले आओ। ठीक है? तो ये क्या है, भ्रम है ना? ये क्या है, भ्रम है। उसको पता नहीं है कि ये काल के प्रभाव पे वो खड़ा है, मृत्यु की सैया आस लगाए हुए बैठी है, कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। बल्ब जलता है और बुझ जाता है, आपको पता लगता है कब आता है लाइन और कब चला जाता है? पता लगता है? अभी जल रहा है बल्ब, कब बुझ जाएगा पता लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से मृत्यु कब आएगी और कब चली जाएगी वो भी आपको पता नहीं है। अभी मैं रास्ता में जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो जाएगा मुझे पता है? आप लोग मुझे बताएं कि हम इस संसार पे क्यों आए हैं? कोई हाथ खड़ा करके बतला सकते हैं? कोई भी? हम लोग इस संसार पे क्यों आए हैं? हाँ बतलाइए माता जी। हाँ, भगवान का भजन कीर्तन करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हेलो, हरे कृष्णा। आप बताइए माता जी। ठीक है। तो कुछ लोग जानते हैं कि भगवान का भजन क्रिया करना है और फिर हमें मुक्ति पाना है। कुछ लोग जानते हैं कि हमें यही रहना है और मुक्ति नहीं क्या करना है, भोग करना है। ठीक है? तो 2 अंतर होता है। जो यह जानते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है और अंत को तो भगवान के पास जाना है, वह तो बहुत ही सतोगुणी स्वभाव के होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। और वैसे लोग भगवान को भजन करते 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 अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। और जो लोग भोगी होते हैं तो भोग करते 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 वो नरकगामी होते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को भोग करना है या भजन करना है? हाँ, भजन करना है ना। तो भजन करना है तो उसके लिए अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को सुनिश्चित करिए कि हमारा दैनिक जीवन कैसे चलता है, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हमारा दिनचर्या में हम कितना समय भगवान को देते हैं। क्या यह शरीर आपका है? हाँ, यह शरीर आपका है? नहीं है। अभी बोलेंगे ये वो घर का किसका है, तभी आप तुरंत बोलिएगा वह घर मेरा है। बात समझ रहे हैं? तो जब आप बोल रहे हैं कि शरीर ही मेरा नहीं, तो वो घर आपका कैसे होगी? जब बोल रहे हैं कि मेरा शरीर नहीं है, तो वो घर आपका कैसे होगी? उसका मतलब आप यहाँ कुछ और बोलते हैं और घर पे और कुछ और बोलते हैं। ठीक है? यही बात है ना। क्योंकि भगवान का ये पहला प्रवचन है ना।
देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर धीरस पात्र नामुहति। ठीक है, भगवान बतला रहे हैं कि हमारा क्या होता है, जन्म होता है, हम छोटे रहते हैं बालकाई अवस्था में, शिशु अवस्था में, बालकाई अवस्था में, किशोरावस्था में, तरुणावस्था में, यौवन अवस्था में, और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था जाकर के हमारा शरीर क्या होता है, क्षय हो जाता है। तो शरीर शुरू में रहता है और फिर क्या होता है, लास्ट में समाप्त हो जाता है। मगर जो उसके अंदर एक आत्मा रहती है, क्या उसका क्षय होता है? आत्मा क्या मरती है? नहीं मरती है। आत्मा मुर्गा मांस खाने नहीं आए हैं, खस्सी का झोर पीने नहीं आए हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं, किसी का गट्टी पकड़ने नहीं आए हैं, किसी का कॉलर पकड़ने नहीं आए हैं, किसी को मारने काटने नहीं आए हैं। हम मनुष्य हैं, हम सबसे अच्छे योनि में आए हैं। हम कुत्ता नहीं बने हैं, बिल्ली नहीं बने हैं, शेर नहीं बने हैं, भालू नहीं बने हैं, भेड़ गधा कुछ भी नहीं बने हैं, पिल्लू नहीं बने हैं, घास नहीं बने हैं, पेड़ और कुछ भी योनि नहीं मिला है। हमें क्या योनि मिला है? मानव योनि मिला है। और मानव योनि क्या है? सबसे अच्छा योनि कहलाता है ना। अगर कोई व्यक्ति सबसे अच्छा योनि में आता है और सबसे अच्छा योनि में आने के बाद भी पाप करता है, तो बोलिए वो कुत्ता पापी है या मानव पापी है? कौन पापी है? बात समझ रहे हैं ना? मानव ही पापी है ना। तो कहने का अर्थ तो ये समझिए कि हमारे पास जो चेतना है, हमारे पास जो विवेक है, मानव सही और गलत की पहचान करता है। कुत्ता सही और गलत का पहचान करता है? नहीं ना करता है। तो सही और गलत का पहचान सिर्फ मानव ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। मगर पहचान करते हुए भी अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसकी क्या दशा होगी? क्या दशा होगी? बहुत खराब।